हेलो एवरीवन, दिस इज़ अल्पा शर्मा। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी ऑनलाइन फर्स्ट वीडियो है, तो होप करती हूँ कि आपको अच्छी लगे और आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप मीन्स जब दो पर्सन म्यूचुअली एग्रीमेंट से किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, उसका प्रॉफिट, लॉस एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, आपस में शेयर करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 होते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में पर्सन किए हैं वो हैं 100। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित एंड संकेत बाय 1000 bales of cotton agreeing to share the same between them. The relationship between रोहित एंड संकेत इज नॉन एज। ठीक है, उन्होंने सिर्फ बेल्स खरीदी हैं, ठीक है, एग्री हुए हैं, ठीक है, दोनों बेल्स खरीदने के लिए। इन्होंने ये नहीं बताया हुआ है कि उन्होंने जो वो किस पर्पज से उन्होंने परचेज किए हैं। ठीक है, एक बिजनेस पर्पज से परचेज किए हैं, ठीक है, या एक पर्सनली पर्पज से जो वो परचेज किए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं हुआ किसी चीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली क्या होगा। चलो ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप, HUF, प्रोप्राइटरशिप एंड को ओनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप तो होगा नहीं, बिकॉज इसमें प्रॉफिट और लॉसेस की बात नहीं हुई है, म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पार्टनरशिप नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन जो वो बिजनेस को चलाता है, सिंगल ओनर होता है। लास्ट वन इज को ओनरशिप। को ओनरशिप इट मीन्स को ओनरशिप में जो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, कि उन्होंने किस पर्पज से खरीदी हैं, ठीक है, उन्होंने खरीद लिया, बस वो शेयर करेंगे, वो शेयर प्रॉफिट लॉस ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये को ओनरशिप होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Option 1, a partnership has only a few statutory obligation in comparison of the company. Second one, a partner can be transfer his share in a firm without a consent of all partner. ठीक है, third, registration of partnership firm is compulsory. Fourth one, according to new provision, a partnership firm carrying on any business for profit may have maximum 50 partners. ठीक है, इसका आगे है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन 1 फर्स्ट एंड 4, सेकंड 2 एंड 3, सी ओनली 1 एंड डी थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1 एंड 4। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में फ्यू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन, पार्टनरशिप फ्रॉम कैरिंग एनी बिजनेस फॉर प्रॉफिट में भी। ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 50 मेंबर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड, ए माइनर पर्सन कैन नॉट बी पार्टनर ऑफ फर्म, बट माइनर जो 18 साल से कम है वो पार्टनर नहीं हो सकता, बट ठीक है, वो पार्टनर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या हो सकता है? ही कैन बी एडमिट ए वर्किंग पार्टनर, ही कैन बी एडमिट ए नॉमिनल पार्टनर, ही कैन बी एडमिट ए लॉसेस फॉर प्रॉफिट ऑफ फर्म, डी ही कैन बी एडमिट ओनली बाय शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ फर्म। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बिकॉज वो जो है वो सिर्फ शेयरिंग प्रॉफिट में एडमिट हो सकता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग में आ सकता है। ठीक है, फोर्थ इज मिस्टर मनीष, अ मनी लेंडर, lends money to a partnership firm and receive a share profit in lieu of interest share. ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, मनीष डज नॉट बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म। सेकंड ऑप्शन बी, मनीष बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म। थर्ड, मनीष बिकम को ओनर ऑफ द फर्म, एंड डी नन ऑफ अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, मनीष डज नॉट बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, क्योंकि उसने मनी लेंडर ने मनी लैंड किया। ठीक है, और ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसने अकेले में परचेज किया। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। पार्टनरशिप में रिलेशन किसके साथ होता है? ऑप्शन 1 है पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय
ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर और कस्टमर, पार्टनर्स एंड कस्टमर। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा ए, पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 and more persons, and D caring of business, and D is all of above। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 6 का वो होगा डी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, 2 and more person होते हैं इसमें। ठीक है, केयरिंग ऑफ बिजनेस भी चलाना होता है। और ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, शेयरिंग ऑफ लॉसेज नॉट नेसेसरी इन द पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी, 2 person is must, and D all of them। ठीक है, शेयरिंग ऑफ लॉसेज नॉट नेसेसरी इन द पार्टनरशिप। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, 2 person is must, एंड डी इज ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, डी, शेयरिंग ऑफ लॉसेज नॉट नेसेसरी। इसका ऑप्शन डी होंगे, क्योंकि ये अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं कि मैं लॉसेज नहीं लूँगा इतने परसेंट, मैं लॉसेज अगर नहीं लूँगा एग्रीमेंट के हिसाब से, अगर लॉसेज मेंशन नहीं है तो वो उसको लॉस जो शेयर नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होता है इसमें, 2 person जरूरी होते हैं मिनिमम। और ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। पर्सन हु हैव एंटर्ड इन द पार्टनरशिप विद वन अनदर इज कॉल्ड। ओके, जब एक पार्टनरशिप में दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो एक दूसरा पर्सन आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, कस्टमर्स, मैनेजर, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए फिल इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ मेंबर। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑप्शन ए, कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी, फर्म, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कंपनी, सिर्फ कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पर्सन में गो, पर्सन में आउट, पर्सन में कम, में गो, नो इफेक्ट ऑन द कंपनी, इसलिए कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फर्म, ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फर्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें उसका लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, फर्म। और कंपनी जैसे 2 टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी मेनली, पब्लिक और प्राइवेट, तो ऑब्वियसली इसका सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा फर्म। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, सोल ट्रेडर कंपनी, पार्टनरशिप एंड बैंकिंग कंपनी। ऑब्वियसली इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विच इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप जो भी एग्रीमेंट के साथ होती है। ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा पार्टनरशिप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिस्क्राइब द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर जो मैक्सिमम लिमिट कर दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने पीछे बताया था, इसका द कंपनी एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अकॉर्डिंग द कंपनी एक्ट 2013 द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर ऑफ द फर्म में बी 10, 150 एंड 200। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर होगा 100। ठीक है, और आगे चलते हैं। पार्टनर में बी नोन एज। ठीक है, पार्टनर को किस नाम से और जानते हैं, एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, ऑल ऑफ। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ये तीनों प्रकार के जो वो पार्टनर आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। 14 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन। ठीक है, फर्स्ट वन म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी प्रोसेस, कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। तो इसका सही आंसर आएगा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उसमें साइन होते हैं दोनों पर्सन के, ये जितने नंबर ऑफ पर्सन जो वो किसी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस को पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके साइन होंगे, कितना उनका प्रॉफिट होगा, कितना उनका लॉसेज होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं उससे आगे फिर और नई वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद।